तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां योंगम्योंग जो होता है वहां पर उस 10,000 आइस क्रिस्टल के फीचर्स सुनने के बाद मीसो से कहता है कि तुम्हें ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब करना चाहिए, तुम्हारे लिए ही है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ। तो मां योंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हारे लिए तो है तो और किसके लिए होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर जाकर आइस पैलेस की रिबिल्डिंग का काम शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर टैंक फैमिली में रहो। लेकिन ये फैसला तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो तुम आइस पैलेस को रिवाइव कर सकती हो, लेकिन ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए है। अगर तुम यहाँ पर इस क्रिस्टल को लोगी तो अगली 3 जनरेशन तक तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे बच्चों में कोई भी यहाँ पर इस ब्लॉकेज के साथ पैदा नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर मैं वहां पर मौजूद हुआ तो मैं तुम्हारी ब्लॉकेज को, तुम्हारे बच्चों की ब्लॉकेज को ठीक कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही मीसो शर्माना शुरू कर देती है और उसे कह दिया कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हमारे बच्चों में कोई भी यहाँ पर ब्लॉकेज के साथ पैदा ना हो तो फिर ठीक है, इस क्रिस्टल को मैं रख लेती हूँ। तो मां योंगम्योंग शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर शर्माना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी मिरियो वहां पर साइड के ऊपर बैठी सोच रही होती है अगर तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह की बातें करनी है तो किसी और जगह पर जाकर किया करो, मेरे सामने ठरकियों वाली बातें करनी शुरू कर दी। जबकि एक सोल्जर बाहर से आता और कहता है कि अलायंस लीडर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो मां योंगम्योंग कहता है कौन है। तो उसे बताता है कि ये ग्रुप जो है वो जियोनचैंग सेक्टर के लोग हैं और वो उनका लीडर जो है आपसे मिलना चाहता है। तो मां योंगम्योंग कहता है कि जियोनचैंग सेक्टर के लोग जो थे वो तो ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के साथ थे और जब ब्लैक डेथ अलायंस लीडर को मैंने हराया था उसके बाद वो लोग वहां पर से भाग गए थे, यानी कहीं गायब हो गए थे। अब अचानक से मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता सर, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसी के साथ ही वो उन्हें अंदर बुलाते हैं। उन्हें वहां पर अंदर बुलाया जाता है तो वो लोग जो होते हैं वो आकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारी मिरियो जो होती है बाहर आने के बाद कहती है कि ये लोग यहाँ पर मैं ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि हम विनिंग साइड के ऊपर है, यानी कि हम लोग जीतने वाले हैं। इसी वजह से वो ग्रुप यहाँ पर बेशर्मों की तरह हमें ज्वाइन करने के लिए आ गया है। तो वो अपनी बहन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर कुछ और सोच रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है तुम मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर हमारे योंगम्योंग की मदर की डिसाइपल क्यों बन गई। क्या तुम यहाँ पर सोच समझकर उसकी डिसाइपल बनी हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर सोच समझकर उसकी डिसाइपल बनी हूँ। हाँ, कुछ हद तक मैं यहाँ पर सोच समझकर उसकी डिसाइपल बनी हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल मकसद यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। तो मेरी उसे कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे यहाँ पर कोई ना कोई मोटिव जरूर है। तो वो कहते हैं कि मेरी बहन मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि योंगम्योंग इस वक्त सेक्टर लीडर है और साथ ही अलायंस लीडर है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगी तो हम दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं यहाँ पर प्राउडली उसके साइड के पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी और कभी उसको कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर उसकी मदर की डिसाइपल बन गई ताकि मैं उसके पास से सीखकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तो नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाता है जहां पर मां योंगम्योंग जो होता है वहां पर लीडर से पूछता है कि बताओ कि तुम हमारी अलायंस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि सर हमें यहाँ पर आपकी जरूरत है, असल में यहाँ पर हम आपके सेक्टर को, आपके अलायंस को ज्वाइन करने के लिए आए और मुझे पता है कि ये बेशर्मों वाली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने बहुत सारी फाइट्स हमारे बिना यहाँ पर जीत ली और एंड के ऊपर आकर हम आपसे ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो योंगम्योंग कहता है कि जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम तुम्हें ज्वाइन करने नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं और यहाँ पर किसी बाहर वाले को उस वक्त एंटर कर लें जबकि तुम्हारा इस फाइट में कोई हिस्सा भी नहीं है, तुमने कोई मेरिट्स भी हासिल नहीं किए। तो बताओ कि हम तुम्हें क्यों ज्वाइन करने दें, मैं यहाँ पर सच सुनना चाहता हूँ। तो इसी के साथ जियोनचैंग ग्रुप का मास्टर से कहता है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्वर्ड टेक्निक हुआ करती थी जो कि एम्परर लेवल की स्वर्ड टेक्निक थी, बहुत ही पावरफुल स्वर्ड टेक्निक थी जिसे 4 सीजन स्वर्ड टेक्निक कहा जाता था। 4 सीजन स्वर्ड टेक्निक जो थी वो हमारे एक मास्टर ने मास्टर की हुई थी जो कि फायर आर्म का एक्सपर्ट था। कभी हमारे सेक्टर के अंदर भी एक फायर आर्म का एक्सपर्ट हुआ करता था और सिर्फ वो एक फायर आर्म का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि उस वक्त यानी जब वो हुआ करता था उस वक्त के टॉप 10 के जो तलवारबाज मास्टर थे उस रैंकिंग में उसका नंबर भी था, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उस मास्टर ने हमारी 4 सीजन स्वॉर्डमैन की टेक्निक जो थी उसको अपने पास से लिखकर उसको इंप्रूव किया, उसको काफी ज्यादा बेहतर बनाया। लेकिन एक दिन अचानक वो मास्टर कहीं पर गायब हो गया, वो कहीं पर डिसअपीयर हो गया, चला गया और उसके पास यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर आया। ब्लैक डेथ अलायंस लीडर ने अपने सेक्टर की मदद से आकर हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक किया, पूरे सेक्टर को जला डाला, जितनी टेक्निक्स उसे मिली उन सभी टेक्निक्स की कॉपीज को भी जला दिया। ये नहीं पता कि उसके पास यहाँ पर हमारी टेक्निक की कॉपी मौजूद है या फिर नहीं, लेकिन उसने हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज में मौजूद कॉपीज थी उन सभी को जला दिया और उसके बाद से हमारा जियोनचैंग ग्रुप जो है कभी भी रिवाइव नहीं कर पाया, उस तरह से रिवाइव नहीं कर पाया जिस तरह से हमारे पास हमारी पहली किंग लेवल की वो टेक्निक हुआ करती थी। और हमने यहाँ पर आपके बारे में काफी कुछ सुना है कि आपकी मार्शल प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी है। ब्लैक डेथ अलायंस लीडर की तरह आप भी यहाँ पर इस टेक्निक को दोबारा से रिवाइव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हमारी मदद करके वो टेक्निक हमें वापस दिलवा देते हैं तो फिर हम यहाँ पर आपका पूरा साथ देने को तैयार हैं। हमारा सेक्टर आपके अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार है, बस बदले में आपको यहाँ पर हमें वो टेक्निक देनी होगी। योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि एक छोटे सेक्टर के लिए किसी प्रॉपर टीचिंग्स के बिना यहाँ पर किसी भी टेक्निक
टेक्निक के बिना, किसी भी टेक्निक, खास टेक्निक की मदद के बिना यहाँ पर अपने आप को राइज करवा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तुम्हारे सेक्टर के पास तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपीज नहीं है, बिना किसी स्किल कॉपीज के लिखे हुए यानी हार्ड कॉपी के कोई भी यहाँ पर अपने स्किल्स किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मास्टर जॉन चैंग उसी के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि इसलिए प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें, हमारी 4 सीजन स्वॉर्ड टेक्निक हमें वापस दे दे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपके साथ मिलकर फाइट करेंगे। हमें पता है कि हमने यहाँ पर इस पिछली फाइट में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस बार आने वाली फाइट में जिसमें हीवन बिलियस डेमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग फ्रंट के ऊपर रहेंगे। योंगम्योंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में सिंसियर है, मुझे यहाँ पर कोई भी इवल इंटेंशंस महसूस नहीं हो रही, इससे अपनी टेक्निक को रिवाइव करवाना है जिसके लिए जहाँ पर जो मेरे पास आए हैं और हम जहाँ पर इसकी टेक्निक को रिवाइव कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर ने इनकी टेक्निक को जला दिया या फिर क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, मैं इनकी टेक्निक को दोबारा से इवॉल्व करवा सकता हूँ। आज योंगम्योंग उसे कहता तो फिर ठीक है, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर से फाइट करने के लिए निकलने वाले, हम लोग अपनी जितनी भी आर्मी है उसको रीग्रुप कर रहे हैं ताकि हीवन बिलियस डेमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए जा सकें और जो एक फाइनल बैटल होने वाली है और तुम सभी को भी जल्दी से फिर तैयार होना होगा। जब किसी के साथ ही बाहर से एक सोल्जर आता है और उसे कहता है कि सर माफ करिएगा लेकिन एक अर्जेंट न्यूज है। तो वहां योंगम्योंग कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है अटैक हुआ है। तो योंगम्योंग कहता है कहां पर अटैक हुआ? तो वो कहता है कि यहाँ पर राइटियस अलायंस के मेन हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हो गया है, पता नहीं कहां से अजीब से मास्टर्स आ गए हैं, उनकी पूरी बॉडियों के ऊपर पट्टियां लिपटी हुई हैं और वो लोग यहाँ पर आकर हमारे लोगों को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि किसी गाजर मूली को काट रहे हों। वहां योंगम्योंग कहता है कि डिमोनिक फोर्सेस के जितने पावरफुल लोग थे वो सारे के सारे तो मर चुके हैं। जब किसी के साथ ही जिंगू स्नेक उसे कहता है कि योंगम्योंग क्या तुम्हें उनकी एनर्जी सेंस हो रही है? क्योंकि मुझे यहाँ पर सेंस हो रही है, ये बिल्कुल वैसे ही लोग हैं जैसे कि यहाँ पर उस कल्ट लीडर ने 30 ममीज को जिंदा किया था, यानी कि उन जियांगशी को उसने जिंदा किया था अपनी डिमोनिक एनर्जी की मदद से। और यहाँ पर मुझे 5 लोगों की एनर्जी महसूस हो रही है और जो जिंदा इंसानों की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पपेट्स की एनर्जी है। इन सभी को यहाँ पर सोल गैदरिंग टेक्निक से जिंदा किया गया है और ये सारे जितने भी मास्टर्स हैं ये सारे बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं, यानी कि उन 30 के मुकाबले में ये 5 ही बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 143 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये 5 मास्टर्स कौन है, क्योंकि इनकी बैकग्राउंड भी तो होगी, कुछ कितने पावरफुल मास्टर्स को यहाँ पर उसने पकड़कर अपने लिए जियांगशी बना रखा है।